Hi, this is Sushil from Creative Mind International School. Today I am going to discuss about the topic adjusting row height and column height. Row height and column width. Adjusting row height and column width in the MS Excel. So our today's topic is how can we adjust the row height and column width in MS Excel. So the topic is adjusting row height, row height, row height and column, row height, and how can we adjusting row height and column width in MS Excel. So this is our today's topic of the discussion. So practically अब इसको मैं बताऊंगा. तो इसके लिए मैं MS Excel अभी ओपन कर रहा हूँ. So this is our today's topic. Today's topic is how can we adjust the row height and column width in MS Excel. So practically अब मैं आपको बता रहा हूँ. ना मेरे पास एक एक्सेल फाइल है, इसको ओपन करते हैं. ना माई रिक्वायरमेंट इज आई वांट टू इंक्रीज द रो, आई वांट टू इंक्रीज दिस. व्हाट इज द टॉपिक? रो हाइट. सो व्हाट इज दिस वन इज वन रो. आई वांट टू इंक्रीज द height of the row to second. This is the third row. I want to increase the height of this third row. How can we increase? How I can increase? So for that we have two ways. हमारे पास दो तरीका है रो के हाइट को इंक्रीज करने के लिए. So both the way I will discuss. So first one is, see here, I want to increase the height of the row third row. तो मैं क्या करूँगा, जो माउस पॉइंटर है इसको थर्ड रो पे ले जाएंगे. अब थर्ड रो पे ले जाएंगे और थर्ड जो रो है उसका जो लोअर पोर्शन है, ये देखिए थर्ड रो का लोअर पोर्शन जो दिख रहा है ना, जैसे ही माउस पॉइंटर के लोअर पोर्शन पे ले जाएंगे तो ये डबल हेडेड एरो यहाँ पे दिख रहा है. ठीक है ना. ये थर्ड रो का अपर पोर्शन है और ये लोअर पोर्शन है. तो जिस भी रो का हमको हाइट इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है तो उस रो के लोअर पोर्शन पे जाएंगे. जैसे हमको थर्ड रो का हाइट इंक्रीज करना है, रो हाइट इंक्रीज करना है, तो माउस पॉइंटर को मैं क्या करूँगा, थर्ड रो के, ये थर्ड रो के लोअर पोर्शन पे गए और देखिए ये माउस पॉइंटर डबल हेडेड एरो में कन्वर्ट हो गया ना. अब मैं क्या करूँगा, इसको ड्रैग करूँगा. देखिए क्या हुआ, रो का मेरा हाइट इंक्रीज होगा. दिस इज द रो हाइट इज इंक्रीज. रो का हाइट जो है इंक्रीज हो गया. ओके. नाउ सपोज आई वांट टू इंक्रीज द रो हाइट ऑफ दिस. सो हाउ, अब मैं क्या करूंगा, माउस पॉइंटर को यहाँ पे ले गया और लोअर पोर्शन ऑफ द रो जो है ना फिफ्थ, इस पे ले गए और ड्रैग कर दिए नीचे. तो रो हाइट इंक्रीज कर गया. अब मान लीजिए हमें रो जो 3 है उसके हाइट को डिक्रीज करना है. सो हाउ वी कैन डू सर, इसको हम क्या करेंगे, माउस पॉइंटर को थर्ड रो पे ले गए और लोअर वाले ऑफ पोर्शन जो है ना उस पर हम माउस पॉइंटर को रखें. देखिए डबल हेडेड एरो में कन्वर्ट हो गया. अब इसको ऊपर की तरफ मूव किए. देखिए हाइट हमारा क्या होगा, एडजस्ट हो गया. इसको ड्रैग करके नीचे किए. देखिए जितना ड्रैग कीजिएगा नीचे ये बढ़ेगा और जितना ऊपर की तरफ ले जाएगा इसका घटेगा. So how can we increase the row height and how can we decrease the row height? Now the next one is, so this is the first way of increasing or decreasing the row height. This is the first way of increasing or decreasing the row height. Now another way is also there. So that also I will explain. So suppose this is the row, this is 10th row, I want to increase their size. So how I can increase? So select the row. Suppose I want to increase the height of this row number 10. So select this row and here in the home tab
we have a sales group. In the sales group we have a option, हमारे पास होम टैब के अंदर हम जाएंगे सेल्स ग्रुप के अंदर, और सेल्स ग्रुप में मेरे पास फॉर्मेट ऑप्शन है। फॉर्मेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही फॉर्मेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हमारे पास ये लॉट ऑफ ऑप्शंस आर कमिंग। अब मुझे क्या करना है, रो का हाइट इंक्रीज करना। सो सी हियर वन ऑप्शन इज देयर, रो हाइट, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे रो हाइट डायलॉग बॉक्स आ रहा है, रो हाइट डायलॉग बॉक्स आ रहा है। इसमें अपना रो का हाइट एंटर करना। सपोज आई हैव एंटर द रो हाइट एज 45 और उसके बाद ओके अप्लाई करना। देखिए रो का हाइट बढ़ गया, और इससे भी ज्यादा चाहिए तो रो ऑलरेडी सेलेक्टेड है, फॉर्मेट में गए, रो हाइट में गए, देखिए फिर आया, इसको 100 कर दीजिए। द रो हाइट इंक्रीज। अब इस रो के हाइट को डिक्रीज करना है। सो ऑलरेडी रो सेलेक्टेड है, फॉर्मेट में गए, रो हाइट में गए और इसके हाइट को 10 कर दीजिए। नाउ सी द रो हाइट इज डिक्रीज। और थोड़ा ज़्यादा करना है, बड़ा, तो रो हाइट में गए और इसको हम 25 कर दिए, रो हाइट इंक्रीज हो गया। So in this way we can increase or decrease the row height. This is the second way of increasing or decreasing the row height. Now the next one is how can we increase or decrease the column width. So the another topic is how can we increase or decrease the column width. Same जैसे रो का हम लोग कॉलम, रो का विड्थ हम लोग रो का हाइट इंक्रीज कर रहे थे, ऐसे ही कॉलम का विड्थ इंक्रीज करेंगे। तो सी प्रैक्टिकल। सो दिस इज द कॉलम। नाउ आई वांट टू इंक्रीज द कॉलम विड्थ। इस कॉलम का विड्थ इंक्रीज करना है। तो ये कॉलम है, अब माउस पॉइंटर को ले गए और राइट, ये जो कॉलम है इसके राइट पोर्शन में, इसका लेफ्ट पोर्शन होगा, राइट पोर्शन, लेफ्ट बाउंड्री पोर्शन, राइट बाउंड्री पोर्शन। तो राइट बाउंड्री पोर्शन पे जैसे ही माउस पॉइंटर पे रखे ना, देखिए ये डबल हेडेड एरो में कन्वर्ट हो गया और ड्रैग कर देंगे राइट साइड में। जितना साइज चाहिए उस हिसाब से इसको ड्रैग कर देंगे। इसके साइज को विड्थ ऑफ द कॉलम डिक्रीज करना है तो लेफ्ट साइड में मूव किए, राइट साइड में मूव किया तो देखिए इंक्रीज होता गया, लेफ्ट साइड में मूव किया तो देखिए डिक्रीज होता गया। सो इन दिस वे वी कैन decrease the or increase the column width. Now another way is also there for increasing or decreasing the column width. Now see, I want to increase the column width of this EVS. EVS जो कॉलम है उसके width को increase करना, तो इस कॉलम को select किया और होम टैब के अंदर हमारे पास सेल्स ग्रुप है, सेल्स ग्रुप के अंदर फॉर्मेट ऑप्शन में जाएंगे। See here is the option column width. Now one column width window is coming here. Suppose I have entered the value 25. OK बटन पे अप्लाई किया, देखिए इंक्रीज हो गया। विड्थ ऑफ द कॉलम क्या हुआ, विड्थ ऑफ दिस कॉलम, होल कॉलम जो है हमारा इंक्रीज हो गया। डिक्रीज करना ऑलरेडी सेल सेलेक्टेड है, फॉर्मेट में गए, कॉलम विड्थ में गए, यहाँ पे मैंने 10 कर दिया, 15 कर दिया, ओके पे अप्लाई किया, देखिए विड्थ क्या हुआ, कम हो गया। Now suppose I want to apply the width. सारे के I have selected suppose from here to here. या इतने सेल को सेलेक्ट किए, फॉर्मेट में गए, कॉलम विड्थ में गए और मैंने 35 अप्लाई किया कॉलम में। नाउ सी ओके, सारे फॉर एवरी कॉलम द विड्थ इज इक्वली, सारे कॉलम के लिए विड्थ क्या होगा, इक्वल हो गया 35। If you want to decrease, select किए, already all the cells are selected, कॉलम विड्थ में गए और मैंने सारे का विड्थ 20 कर दिया। ओके, सारे का देखिए विड्थ सेम हो गया। इससे भी कम चाहिए तो ऑलरेडी एवरी कॉलम था सेलेक्टेड। नाउ हियर इज द ऑप्शन कॉलम विड्थ, नाउ हियर सपोज 50। ओके, सो इन दिस वे वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द column width. So this is the another way of decreasing or increasing the column width. Now our next topic is inserting row and column in MS Excel. So our next topic is, what is our next topic? Next topic is inserting rows and columns
So first I will discuss how can we insert the row, then I will discuss how can we insert the column in MS Excel. So these two topics is the next agenda. Our next agenda is inserting row and column in MS Excel. तो practically इसको भी दिखाएंगे, बताएंगे. Now see this one is one of the MS Excel है, ठीक है ना, MS Excel फाइल है. अभी मैंने 5B में सारा बताया था और 5A जो कि आप लोग 6A और 6B है, ठीक है. तो अभी मेरे पास दिस एक्सेल फाइल है एंड सी हियर इन बिटवीन दिस रो नंबर 5 और रो नंबर 6 के बीच में मुझे एक रो ऐड करना है, रो ऐड करना चाहते हैं, ठीक है ना. जो कि सपोज मुझे एक रो ऐड करना है रो नंबर 5 और रो नंबर 6 के बीच में, निशिकांत और आस्था वर्मा के बीच में मुझे एक रो ऐड करना है. तो हाउ वी कैन ऐड. सो अगेन वी हैव टू ऑप्शन, दो तरीका है फॉर एडिंग. सो बोथ द वे आई विल डिस्कस वन बाय वन. सो फर्स्ट वन इज आई वांट टू इंसर्ट द रो बिटवीन निशिकांत एंड आस्था. सो सेलेक्ट दिस आस्था वर्मा, ठीक है ना. निशिकांत और आस्था वर्मा के बीच में मुझे एक रो ऐड करना है. तो मैंने आस्था वर्मा जो रो है उसको सेलेक्ट किया. अब उसके बाद क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे माउस पे, राइट क्लिक किए और देखिए हमारे पास इंसर्ट ऑप्शन है. देखिए एक रो ऐड हो गया, एक रो ऐड हो गया. वन रो इज एडेड बिटवीन निशिकांत एंड आस्था वर्मा. नाउ सो दिस इज द फर्स्ट वे ऑफ एडिंग द. सपोज मैं चिराग और निधि के बीच में एक रो ऐड करना चाहता हूँ. तो निधि वाले रो को सेलेक्ट किए और हमारे पास माउस पॉइंटर में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट ऑप्शन, हमारे पास कॉन्टेक्स्ट मेनू जो आ रहा है ना, इसमें इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे. देखिए हमारे पास क्या हुआ, चिराग और निधि के बीच में वन रो इज एडेड, वन रो इज एडेड. नाउ आई वांट, सपोज आई वांट टू ऐड द रो, वन रो बिटवीन आकाश एंड सुधांशु. सुधांशु और आकाश के बीच में मुझे एक रो ऐड करना है. सो हाउ आई कैन ऐड. सो अनदर वे, I have already told two ways are there for inserting a row. रो इंसर्ट करने के लिए हमारे पास दो तरीके. तो वन फर्स्ट वे आई हैव ऑलरेडी डिस्कस. नाउ द सेकंड वे फॉर एडिंग द रो बिटवीन आकाश एंड सुधांशु, अनदर वे इज सेलेक्ट द रो. इस रो को सेलेक्ट किए सुधांशु को एंड हियर इन द होम टैब, इन द होम टैब वी हैव अ सेल्स ग्रुप. सेल्स ग्रुप, इन द सेल्स ग्रुप वी हैव अ इंसर्ट ऑप्शन. इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे एंड सी हियर इंसर्ट सीट रोज, इंसर्ट सीट रोज. जैसे ही इंसर्ट सीट रोज पे क्लिक किया, सी हियर वन रो इज इंसर्टेड बिटवीन आकाश कुमार एंड सुधांशु. सो बोथ द वे आई हैव डिस्कस फॉर इंसर्टिंग द रो, बोथ द वे आई हैव डिस्कस फॉर इंसर्टिंग द रो. नाउ सपोज वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई वांट टू ऐड बिटवीन आस्था रानी एंड स्नेहा. आस्था रानी और स्नेहा के बीच में आई वांट टू इंसर्ट रो, बट दिस टाइम माई रिक्वायर्ड, व्हाट इज माई रिक्वायरमेंट, बिटवीन दिस रो आस्था रानी और स्नेहा भारती के बीच में मैं दो रो ऐड करना चाहता हूँ, दो रो ऐड करना चाहता हूँ. हाउ वी कैन डू इट, हाउ वी कैन डू इट. सो क्या करेंगे, स्नेहा भारती और आस्था रानी के बीच में दो रो ऐड करना है. तो हम क्या करेंगे, एक रो निशिकांत और आस्था रानी, दो रो को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है. और क्या करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए दोनों रो को मैंने सेलेक्ट कर लिया है, दोनों रो सेलेक्ट हो गया. हमको दो रो चाहिए स्नेहा भारती और आस्था रानी रानी. ये जो रो है स्नेहा भारती और आस्था रानी, इसके बीच में आई वांट टू रोज. तो मैं क्या करूँगा, आस्था रानी और निशिकांत राज, ये दो रो को सेलेक्ट कर दूंगा. अब मैं क्या करूँगा, इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जगह इंसर्ट सीट रोज पे क्लिक करेंगे. देखिए मुझे क्या चाहिए था, स्नेहा भारती और आस्था रानी के बीच में दो रो चाहिए था ना, तो दो रो आ गया. सपोज नेक्स्ट इस चीज को समझिए, सपोज मुझे नैतिक राज और प्रियांशु कुमार के बीच में क्या चाहिए, तीन रो चाहिए. तो कैसे आएगा, हम क्या करेंगे, एक प्रियांशु कुमार को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर राजकिशोर को सेलेक्ट करेंगे, फिर माधव को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है. ये सेलेक्ट किए. अब मैं सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में गए, इंसर्ट सीट रोज पे क्लिक किए. देखिए नैतिक राज और प्रियांशु कुमार के बीच में हमारे पास 3 रोज आ गए ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड. तो इन दिस वे वी कैन इंसर्ट मल्टीपल रोज एट ए टाइम ऑल्सो. हम लोग एक से ज्यादा रो भी इंसर्ट कर सकते हैं इन दिस वे. ओके, नाउ
the next one is how can we insert the column, how can we insert the column in MS Excel. अब मान लीजिए मैं रिक्वायर अगेन वी हैव टू वेज, यहाँ पे भी दो तरीका है. सपोज बिटवीन इंग्लिश एंड हिंदी, बिटवीन द कॉलम इंग्लिश एंड हिंदी आई वांट वन रो, वन कॉलम ऐड करना चाहते हैं. तो मैं क्या करूँगा, ये हिंदी वाले को सेलेक्ट किया. अब हमारे पास फर्स्ट वे है, राइट क्लिक किए और इंसर्ट पे क्लिक किए. देखिए हमारे पास एक कॉलम इंसर्ट हो गया. नाउ सपोज बिटवीन ईवीएस एंड मैथ आई वांट टू इंसर्ट द कॉलम. तो ईवीएस को सेलेक्ट किए और राइट क्लिक कर दी, राइट क्लिक किए, कॉन्टेक्स्ट मेनू में इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक किए. देखिए मैथ और ईवीएस के बीच में कॉलम ऐड हो गया. Now, so this is the first way of inserting the column. Another way is also there. Suppose I want to add one column between EVS and math, EVS और कंप्यूटर. तो मैं क्या करूँगा, आप ध्यान दीजिए, राइट कॉलम को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ. ठीक है ना, राइट कॉलम को सेलेक्ट कर रहा हूँ. राइट ये कॉलम को सेलेक्ट किया. अब अनदर वे, अनदर जो तरीका है उसके थ्रू हम बता रहे हैं. ठीक है, इस कॉलम को सेलेक्ट किया कंप्यूटर को, और मैं होम टैब के अंदर सेल्स ग्रुप में, होम टैब के अंदर सेल्स ग्रुप में इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक किए, इंसर्ट सीट कॉलम्स पे क्लिक किए. नाउ सी हियर वन कॉलम इज इंसर्टेड. नाउ नेक्स्ट माय रिक्वायरमेंट इज, माय नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज इंग्लिश और मैथ और हिंदी के बीच में मुझे क्या चाहिए, मैथ और हिंदी. सपोज लीव इट, कंप्यूटर और जीके के बीच में मुझे क्या चाहिए, दो कॉलम इंसर्ट करना है. आई वांट टू कॉलम बिटवीन कंप्यूटर एंड जीके. कंप्यूटर और जीके के बीच में दो कॉलम मुझे इंसर्ट करना है. हाउ कैन वी इंसर्ट. सो मैं जीके को सेलेक्ट किया और उसके अगला कॉलम जो है उसको भी सेलेक्ट किया. ठीक है, इंसर्ट में गए, इंसर्ट में गए, इंसर्ट सीट कॉलम्स. नाउ सी देखिए कंप्यूटर और जीके के बीच में दो कॉलम आ गया. ठीक है ना. So in this way we can insert multiple columns also, multiple columns also. In this way we can insert multiple columns also. So these are the topics of discussion. So I have discussed how can we insert rows and column in MS Excel. So insertion of row and insertion of columns in MS Excel. Now our next topic is deleting rows. Deleting, here deleting, next topic is deleting rows and columns in MS Excel. So how can we delete rows and columns in MS Excel. So this is our next topic. Now suppose I want to delete the rows. I want to delete the rows. So जो भी ब्लैंक रो दिख रहा है ना, सपोज रो नंबर 6 को मैं डिलीट करना चाहता हूँ. तो आई हैव सेलेक्टेड दिस रो, राइट क्लिक किए, सी इन द कॉन्टेक्स्ट मेनू डिलीट ऑप्शन इज देयर. नाउ द रो इज डिलीटेड. इस रो को डिलीट करना है, रो नंबर 9 को सेलेक्ट किए, राइट क्लिक किए और इन द कॉन्टेक्स्ट मेनू डिलीट ऑप्शन पे क्लिक कर दिए. तो हमारे पास दिस इज द फर्स्ट वे. अनदर वे इज ऑल्सो देयर. सपोज आई वांट टू डिलीट दिस रो, सुधांशु रो को, सुधांशु कुमार के रो को डिलीट करना. तो मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट किया रो को, सेल्स होम टैब के अंदर सेल्स ग्रुप है, सेल्स ग्रुप के अंदर डिलीट ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट किए और डिलीट सीट रोज पे क्लिक किया. मुझे सपोज आई वांट टू डिलीट द मल्टीपल रोज, मोर देन वन रो को डिलीट करना है. तो क्या करेंगे, सेलेक्ट किए, सपोज 3 रोज, ये 3 रो को डिलीट करना है. तो सेलेक्ट किए, राइट क्लिक किए, डिलीट ऑप्शन पे, सारा का सारा ऑल द 3 रोज डिलीटेड. नाउ आई वांट टू डिलीट फ्रॉम हियर, इन सारे रो को डिलीट करना चाहता हूँ. तो फ्रॉम हियर ऑलरेडी आई हैव सेलेक्टेड वन ऑप्शन इज, राइट क्लिक किए, कॉन्टेक्स्ट मेनू में डिलीट क्लिक किए. अनदर वे इज ऑलरेडी आई हैव सेलेक्टेड दिस इन द सेल्स ग्रुप ऑफ द होम टैब, वी हैव अ डिलीट ऑप्शन, डिलीट सीट रो. नाउ ऑल द रोज आर डिलीटेड. नाउ this is the way of deleting the rows. In the same way we can delete the column also. Now suppose I want to delete the column this. So select किए column को, right click किए, in the context menu delete option is there, click on this. Now I want to delete this. So another way is select this here in the sales group of the home tab, we have a delete option, delete sheet column. Now this column is deleted. Now these 2 columns I want to delete. Select both the columns. At a time, multiple columns also we can delete. Select these 2 columns. Now first option is right click, delete. Now both the columns are deleted. Now another way is also there.
Suppose these two columns I want to delete. Okay, select both the column. Now here is a delete option. In the sales group of the home tab, we have a delete option. Now click on delete option. So here is the option delete sheet column. Now click. Now both the columns are deleted. Means multiple columns also we can delete. So in this way I have discussed deleting rows and columns in MS Excel. So this is our last topic of the today's. Okay, so in the next session I will discuss the remaining topics of the chapter. That's all for today. Thank you.